चलिए, आज के इस एनालिसिस की शुरुआत सीधे एक छोटे से टेस्ट से करते हैं। कोई घुमा फिराकर बात नहीं, सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम मानव फोकस यानी हमारी एकाग्रता की साइंस को डिकोड करने वाले हैं। तो आइए सामने स्क्रीन पर आ रहे कुछ शब्दों पर ध्यान देते हैं। सेब, ट्रेन, बाजार, केला, स्कूल, कैमरा और बगीचा। अब इन सातों शब्दों को याद रखने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक बेसिक फोकस से कुछ शब्द तो याद रह ही जाएंगे, है ना? लेकिन क्या इन सातों शब्दों को बिल्कुल उल्टे क्रम में यानी पीछे से आगे की तरफ दोहराया जा सकता है? सच बताऊं तो रिसर्च के आंकड़े कहते हैं कि आज के दौर में 90% से ज्यादा लोगों के लिए ऐसा करना लगभग नामुमकिन है। खैर चलिए, एक बहुत ही आसान सा सवाल लेते हैं। अभी जो लिस्ट देखी उसमें बगीचा यानी गार्डन से ठीक पहले कौन सा शब्द था? सोचिए थोड़ा। जवाब है कैमरा। अगर इस आसान से सवाल का जवाब याद करने में भी दिमाग पर जोर डालना पड़ा ना, तो मानकर चलिए कि ये एक बहुत बड़े मॉडर्न क्राइसिस, एक आधुनिक संकट की ओर इशारा है। आज हमारी याददाश्त और फोकस करने की जो क्षमता है ना, वो सच में बहुत तेजी से गिर रही है। और ध्यान रहे, ये कोई हवाई बात बिल्कुल नहीं है। ये 8 सेकंड का जो नंबर है, ये लिटरली चौंकाने वाला है। साइंस के मुताबिक आज एक आम इंसान का अटेंशन स्पैन यानी एक जगह ध्यान टिकाए रखने की क्षमता घटकर 8 सेकंड से भी कम रह गई है। मतलब सिर्फ 8 सेकंड। उसके बाद ही दिमाग भटकने लगता है और उंगलियां अपने आप मोबाइल फोन ढूंढने लगती हैं। ये लो फोकस आज के समय की एक बहुत बड़ी और कड़वी सच्चाई बन चुका है। असली फोकस की ताकत, दूध के गिलास का प्रयोग। इस बात को गहराई से समझने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प कहानी देखते हैं। एक होनहार लड़का था जिसके पिता नहीं थे। वक्त की कमी के चलते वो एक सब्जेक्ट में फेल हो गया और फिर दोस्तों ने उसका इतना मजाक उड़ाया कि वो परेशान होकर स्कूल ही छोड़ने की कगार पर आ गया था। तभी उसके एक टीचर ने उसे एक बड़ा ही अनोखा टास्क दिया। उन्होंने दूध से लबालब भरा एक ग्लास उस लड़के के हाथ में थमा दिया और कहा, इसे स्कूल तक लेकर आना है। बस शर्त यह है कि दूध की एक भी बूंद नीचे नहीं गिरनी चाहिए। अगले दिन वो लड़का पूरे ध्यान से उस ग्लास को लेकर स्कूल पहुंचा। टीचर ने पूछा, क्या रास्ते में वो दोस्त मिले थे? आज उन्होंने कुछ नहीं कहा। लड़के ने मुस्कुराकर कहा कि दोस्त तो मिले थे, लेकिन साला ध्यान तो दूध को गिरने से बचाने पर था ना, इसलिए उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं गया। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा टेकअवे है। जब फोकस एकदम सही दिशा में लॉक हो जाता है तो जिंदगी की बाकी सारी परेशानियां और डिस्ट्रैक्शंस खुद ब खुद गायब हो जाते हैं। ध्यान भटकने का विज्ञान। दिमाग आखिर क्यों भटकता है? देखिए, कहानी तो बहुत प्रेरणादायक है, लेकिन अब जरा इसके पीछे की हार्ड साइंस को समझते हैं। आखिर आज के टाइम में हमारा दिमाग इतनी जल्दी क्यों भटक जाता है? इसके पीछे न्यूरो साइंस का एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है और सच मानिए, जब तक इसे डिकोड नहीं करेंगे, फोकस बढ़ाना मुमकिन ही नहीं है। तो सबसे पहले इस डोपामीन रिवॉर्ड सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। हमारे दिमाग में ना डोपामीन नाम का एक केमिकल होता है। जब भी हमें कोई तुरंत खुशी देने वाला काम करने को मिलता है, यानी कोई इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलता है, तो ये केमिकल रिलीज होता है। जैसे मान लीजिए सोशल मीडिया पर कोई 15 सेकंड की मजेदार रील देखी, तो दिमाग को तुरंत एक रिवॉर्ड मिलता है, डोपामीन रिलीज होता है और हमें पल भर के लिए बड़ी अच्छी सी फीलिंग आती है। अब जरा इन दोनों सिचुएशंस को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ सोशल मीडिया है जहां हर एक सेकंड में डोपामाइन का डोज मिल रहा है, और दूसरी तरफ है पढ़ाई या फिर ऑफिस का काम। अब काम या पढ़ाई करने में कोई ऐसा तुरंत वाला इनाम तो मिलता नहीं है ना, तो वहां ये डोपामाइन रिलीज ही नहीं होता। और जब ऐसा होता है तो दिमाग उस काम से बोर होने लगता है, क्योंकि उसे वहां कोई किक या केमिकल रिवॉर्ड नहीं मिल रहा होता। और पता है क्या होता है? जब दिमाग को डोपामाइन नहीं मिलता तो वो एक खास मोड में चला जाता है। साइंस की भाषा में इसे डीएमएन कहते हैं, यानी डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। सीधे शब्दों में कहें तो ये ओवर थिंकिंग की मशीन है। इस मोड में इंसान सामने रखे काम को बिल्कुल भूल जाता है और दुनिया भर की ख्याली पुलाव पकाने लगता है कि पास्ट में क्या हुआ था या फ्यूचर में क्या होने वाला है, और बस वहीं हमारा फोकस पूरी तरह से क्रैश कर जाता है। चरण 1, शॉर्ट टर्म हैक्स, 4 वैज्ञानिक तरीके। तो सवाल यह है कि इस डिफॉल्ट मोड नेटवर्क या डीएमएन को तोड़ा कैसे जाए। अच्छी खबर यह है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कुछ बहुत ही सॉलिड प्रूवन साइंटिफिक तरीके मौजूद हैं। हम इन्हें 2 फेज में समझेंगे। फेज 1 में 4 ऐसे शॉर्ट टर्म हैक्स हैं जिन्हें तुरंत मतलब इसी वक्त लागू किया जा सकता है, और उसके बाद हम एक लॉन्ग टर्म रूल के बारे में बात करेंगे। ये रहे वो 4 शॉर्ट टर्म हैक्स। सही बॉडी पोस्चर, कंट्रोल्ड ब्रीदिंग यानी सांसों पर नियंत्रण, 60 सेकंड का आई लॉक, और आखिर में 10 मिनट और काम करने वाली ट्रिक। मजे की बात यह है कि ये चारों तरीके सीधे तौर पर हमारे शरीर और आसपास के एनवायरनमेंट से जुड़े हुए हैं। तो चलिए बिना देर किए पहले तरीके से शुरू करते हैं। ये पहला तरीका सुनने में शायद बहुत ही बेसिक लगे, लेकिन इसका इंपैक्ट वाकई बहुत बड़ा है। मशहूर साइकोलॉजिस्ट एमी कडी के रिसर्च ने यह साबित कर दिया है कि जो लोग काम करते वक्त अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखकर बैठते हैं, उनका फोकस लेवल उन लोगों के मुकाबले 40 से 50% तक ज्यादा होता है जो झुककर या लेटकर काम करते हैं। और इसके पीछे ना एक बहुत ही लॉजिकल बायोलॉजिकल वजह है। इस तुलना से इसे आसानी से समझा जा सकता है। जब हम सीधे बैठते हैं तो हमारी छाती का हिस्सा पूरी तरह से ओपन रहता है, जिससे फेफड़ों में मैक्सिमम ऑक्सीजन पहुंचती है। ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने से शरीर में जो स्ट्रेस हार्मोन होते हैं वो अपने आप कम होने लगते हैं। दूसरी तरफ झुककर या काउच पर टेढ़े मेढ़े बैठने से छाती दबती है, सांस उथली हो जाती है, ऑक्सीजन कम मिलती है और स्ट्रेस बढ़ जाता है। नतीजा, फोकस तुरंत टूट जाता है। चलिए अब दूसरे हैक पर आते हैं, जिसका सीधा कनेक्शन हमारी सांसों से है। 2018 में न्यूरोलॉजिस्ट की एक बड़ी दिलचस्प स्टडी सामने आई थी। उसमें देखा गया कि जो लोग बहुत ही धीमी और कंट्रोल्ड सांस लेते हैं, उनके ब्रेन सेल्स कहीं ज्यादा एक्टिव रहते हैं। इस स्टडी में एचआरवी यानी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी को मापा गया था। जो लोग धीरे सांस ले रहे थे उनका एचआरवी बहुत हाई था, जिसका सीधा सा मतलब है शरीर में कम स्ट्रेस और एकदम लेजर शार्प फोकस।
वैसे ये कोई मॉडर्न डिस्कवरी नहीं है, प्राचीन भारत के गुरुकुलों में भी इसी कंट्रोल्ड ब्रीदिंग पैटर्न का रोजाना अभ्यास कराया जाता था। इसे करने का तरीका सच में बहुत आसान है। स्टेप 1, पहले 4 सेकंड तक धीरे धीरे सांस अंदर लेनी है। स्टेप 2, फिर सांस को थोड़ी देर के लिए अंदर ही रोकना है। और स्टेप 3, आखिर में पूरे 6 सेकंड लगाकर सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ना है। इसे सुबह उठते ही या रात को सोने से ठीक पहले किया जा सकता है। ये शरीर को ऑक्सीजन से पूरी तरह फ्लड कर देता है। तीसरा तरीका तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, 60 सेकंड आई लॉक। इसे प्राचीन योग विज्ञान में त्राटक कहा जाता था। इसमें एक मोमबत्ती की लौ पर लगातार 60 सेकंड तक फोकस किया जाता है। इसके पीछे का विज्ञान यह है कि हमारी आंखें जहां देखती हैं, हमारा दिमाग बस वहीं फोकस करता है। याद है ना, बचपन में जब पढ़ते थे तो बड़े कहते थे कि शब्दों पर उंगली रखकर पढ़ो। वो इसीलिए था ताकि आंखें उन शब्दों से ना हटें। अगर डेस्क पर मोबाइल या फालतू चीजें पड़ी होंगी तो नजर वहां जाएगी और फोकस गायब। मशहूर लेखिका जेके रोलिंग ने भी हैरी पॉटर जैसी शानदार किताब घर पर नहीं बल्कि एक कैफे में लिखी थी, क्योंकि वहां का एनवायरनमेंट उनके लिए पूरी तरह डिस्ट्रैक्शन फ्री था। अब आते हैं चौथे हैक पर। ये असल में अपने ही दिमाग के साथ एक छोटी सी चाल चलने के बारे में है। जब भी किसी काम को करते करते बोरियत होने लगे और लगे कि बस अब और नहीं होगा, तो दिमाग से बस इतना कहना है कि चलो बस 5 से 10 मिनट और कर लेते हैं। अगर हम दिमाग को एक साथ 2 घंटे काम करने का टास्क देंगे तो वो तुरंत गिव अप कर देगा। लेकिन सिर्फ 5 मिनट का झांसा देकर काम जारी रखने से कब वो 5 मिनट 15 या 30 मिनट के डीप वर्क में बदल जाते हैं, सच में पता ही नहीं चलता। चरण 2, लॉन्ग टर्म रणनीति 90-20 का नियम। तो शॉर्ट टर्म हैक्स तो हो गए, अब लॉन्ग टर्म गेम को समझते हैं। इस दूसरे फेज का पूरा बेस है ये 90-20 का नियम। और ये नियम कोई हवा में नहीं बनाया गया है, इसका सीधा बायोलॉजिकल कनेक्शन इंसान की प्राकृतिक 90 मिनट की स्लीप साइकिल से है। इस टाइमलाइन को देखने से फोकस का पूरा ग्राफ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। जब कोई काम शुरू होता है ना, तो डीप फोकस बनने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन करीब 60 मिनट के बाद यही फोकस अपने आप धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है और 90 मिनट तक आते आते दिमाग पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाता है, उसकी क्षमता खत्म हो जाती है। इसीलिए 90 मिनट के बाद जबरदस्ती काम करते रहना बिल्कुल बेकार है। साइंस साफ कहता है कि हर 90 मिनट के फोकस सेशन के बाद 15 से 20 मिनट का ब्रेक लेना बायोलॉजिकली बहुत जरूरी है, ताकि दिमाग रीबूट और रिचार्ज हो सके। तो इस तरह आज हमने 5 बेहद सॉलिड और पूरी तरह से साइंटिफिक तरीके डिकोड किए हैं। सही पोस्चर, कंट्रोल्ड ब्रीथिंग, आंखों का फोकस, 10 मिनट का नियम और 90-20 का बायोलॉजिकल साइकिल। ये 5 तरीके किसी भी मुश्किल से मुश्किल काम को आसान बना सकते हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है, कल के वर्कफ्लो में इन 5 तकनीकों में से सबसे पहले किसे लागू किया जाएगा? आज के इस एनालिसिस से मिली ये जानकारी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि आजमाने के लिए है। इन्हें एक बार अप्लाई करके देखा जा सकता है कि इंसान का दिमाग आखिर कितनी अद्भुत चीजें कर सकता है।